मुझे सच में नहीं पता था कि जापान के लोग भी भगवान को इतना मानते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं भगवान तक और गुफा के अंदर जाते हैं, जैसे हम वैष्णो देवी में करते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि आज हम जापान के टेम्पल जाने वाले थे। सबसे पहले हम सुबह-सुबह उठे, रेडी हुए और हमारे होटल वालों ने ही हमें विजिट कराया टेम्पल में। सुबह-सुबह इन्होंने 7 बजे आने के लिए बोला था और हमें 7:30 बज गए थे और इन्होंने हमें एक-एक चीज़ बताई कि किस तरीके से लोग अपने घर के बाहर नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए एक मूर्ति रखते हैं। इतनी शिद्दत से यहाँ पर लोग भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हर एक घर के बाहर कुछ अलग-अलग चीज़ें टंगी हुई थी जिससे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो घर के अंदर ना आएँ और घर को नज़र ना लगे। ये देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि इंडिया में हम लोग भी यही करते हैं, हम नज़र को बहुत मानते हैं और हमें लगता है बाहर की कंट्री में नज़र को इतना नहीं देखा जाता, लेकिन हर जगह नज़र को माना जाता है। भाई आज मुझे ये पता चल गया जापान आकर। मंदिर में आकर सबसे पहले हमने हाथ धोए, अपने मुँह को धोया। जिस तरीके से इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि मंदिर में घुसते ही आपको क्या-क्या करना चाहिए, हमने उस तरीके से चीज़ें करी। उसके बाद मंदिर के अंदर चल पड़े, जहाँ पर सब लोग पूजा कर रहे थे और अपनी विशेस लिख रहे थे एक चिट्ठी में। तो पूजा कैसे की जाती है पहले हमें वो जानना था। चप्पल पहन के ही यहाँ पर पूजा की जाती है, ये मैंने थाईलैंड में भी देखा है और जापान में भी देख लिया है। तो जिस तरीके से पूजा की जाती है सबसे पहले हमने वो देखा। एक कॉइन को हमें चढ़ाना है जहाँ पर भी आप चढ़ावा दोगे, फिर बेल को बजाना है और फिर माथा टेकना है। कुछ इस तरीके से पूजा होती है यहाँ पे और हाथ भी जोड़े जाते हैं 3 बारी क्लैप करने के बाद। जिस तरीके से यहाँ के लोग पूजा को फॉलो कर रहे थे ना, एक-एक करके इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। प्लस यहाँ पर चिट्ठियों में अपनी विशेज़ लिखी जा रही थी। वैसे काफ़ी लोग डरते हैं यहाँ पर लिखने से क्योंकि उनको लगता है कि क्या ये हो पाएगा, क्या नहीं, लेकिन इस मंदिर में जो भी विश माँगता है वो पूरी होती ही होती है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। यहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी चिट्स की जहाँ पर आपको कुछ पैसे देने थे और चिट्स लिखनी थी और एक गुफा के बाहर लगा देनी थी। हमने भी वही किया, पैसों में चिट्स खरीद ली थी और अपनी विश लिखी थी। आप यहाँ पर जितनी विश लिखना चाहो उतनी लिख सकते हो। एक चिट में 3 विश लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 चिट्स ली थी और तीनों में अलग-अलग विश लिखी थी। अगर आपको सिगरेट और अल्कोहल छोड़नी है तो आप वो भी लिख सकते हो। हर एक चीज़ का इलाज है यहाँ पर। ऐसा इन लेडी ने हमें बताया। मेरा नंबर 15 मिनट के बाद आया था। जिस तरीके से पूजा सब लोग कर रहे थे मैंने भी वैसे ही करी। सबसे पहले मैं अंदर गई, मत्था टेका, उसके बाद इस गुफा के अंदर गई थी। गुफा के बाहर आप देखोगे सबने अपनी विशेज़ लिखी हुई थी। आपको बस विश माँगनी है, गुफा के अंदर जाना है, उसके अंदर से बाहर आना है और फिर आपने जो भी विश लिखी है उसमें ग्लू लगाना है और फिर इस पेपर को ऐसे चिपका देना है और आपकी विश हो जाएगी पूरी। तो इस तरीके से जापान में सभी लोग अपनी विश माँगते हैं और इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर का पानी भी बहुत शुद्ध माना जाता है। फिर यहाँ पर एक डमरू था जिसको बजाना था, जिसमें से कुछ चिट्स निकलेंगी और आप उन चिट्स को खरीद सकते हो और उसमें आपके यहाँ पर 3 गुड लक्स दिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे गुड लक में 3 चीजें लिखी हुई थी। पहला तो मैं बता दूं यही था कि इस साल आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है और दूसरा मुझे याद नहीं है, तीसरा यही था कि आप अपने पैसों पे कंट्रोल करो, बहुत पैसा वेस्ट होने वाला है इस साल। तो बस मैंने ये तीनों चीजें मान ली थी। फिर आधे घंटे बाद लखन की बारी आई थी क्योंकि लाइन इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। लखन ने भी अपनी विश मांगी, गुफा के अंदर गए और एक ही पेपर पे जो जो विश लिखी थी उसको चिपका दिया। बोला जाता है इनकी विश यहाँ पर दिखाना गैर कानूनी है, इलीगल है, कोई भी कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि विशेस बहुत प्रीशियस होती हैं, कोई नहीं देखना चाहिए। सबने जापानीज में लिखा था लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैंने तो अपनी इंग्लिश और हिंदी दोनों में विश लिखी थी। भाई हम इंडियन हैं तो उसी लैंग्वेज में लिखेंगे ना। मंदिर के बाहर जाते ही फिर से मत्था टेका हम लोगों ने और निकल गए मंदिर से। उसके बाद थोड़ा सा और टूर किया हमने सिटी का, जहाँ पर हमने देखा कुछ लोगों को हैंडक्राफ्ट चीजें बनाते हुए। जापानीज लोग इतने आगे पहुंच गए हैं लेकिन अभी तक भगवान को मानते हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलना चाहूंगी सभी लोगों को जो देख रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन अपने कल्चर को, अपने भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम इस दुनिया में हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से हैं। तो बस हमें अपने भगवान को हर जगह लेकर जाना चाहिए। जैसे ही होटल में एंट्री किया, ठंड से मेरे पैंट सुन हो चुके थे लेकिन चाय ने मेरा दिन बना दिया। ये थी राइस टी। मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन राइस टी का नाम सुन के मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी और राइस टी सच में बहुत ज्यादा मजे की थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। साथ साथ इन्होंने खाने में हमें थोड़े स्नैक्स भी दिए थे। अगर आपको जापानीज टेम्पल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो करते हुए जाना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।